बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जी अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी ये काफ़ी दिन पहले का क्लिप है। हम लोग गए हुए थे B&Q, और B&Q में भी हालांकि नॉर्मल डेज़ में मतलब कोई इतनी इस तरह की चीज़ें नहीं होती, मतलब जो यहाँ पे इतनी नज़र आ रही थी, सिर्फ इस वजह से कि ज़ाहिरी बात है जिस तरह हम अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं, इनकी भी ईद होती है। आप लोगों को 25 दिसंबर का आपको लोगों को पता है कि इनकी भी ईद होती है, ज़ाहिरी बात है। तो यहाँ पे भी जी क्रिसमस की तैयारियाँ सारी हो रही थी। यहाँ पे ये देखे कितने ट्रीज़ वगैरह और सारा कुछ, ये उन्होंने इतना ज़्यादा, मतलब ज़ाहिरी बात है वो भी अपनी खुशी का इजहार इस तरह कर रहे थे। हालांकि नॉर्मली जो होता है ना B&Q में इस तरह की चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टार्ट में ही ना जैसे ही एंटर हुए थोड़ा सा आगे गए तो ये वाला एक छोटा सा हिस्सा जो था ना उन्होंने बनाया हुआ था कि जहाँ पे ये सारी उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा जी, ये उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का आई थिंक क्लिप है। आप लोगों को पता है कि मेरा 2-3 दिन का व्लॉग होता है जो मैं एक ही इकट्ठा करके लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गए हुए थे डेंटन, और डेंटन में आप लोगों को पता है कि सारी मार्केट्स आपको वहीं पर मिल जाती हैं, और वहाँ से आपने जो कुछ भी लेना हो, जूते लेने हो, कपड़े लेने हो, कुछ भी लेना हो, ज्वेलरी लेनी हो, आप लोगों को पता है TK Maxx भी वहीं पे है। हाँ, सब कुछ आपको वहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाता है। मेकअप का कुछ लेना हो, इस ऊपर ड्रग भी उधर होता है, सब कुछ उधर आपको एक जगह पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए थे जी। यहाँ पे मुझे लगता है हम TK Maxx में गए हुए थे, और TK Maxx में तो मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें कि मैं कहती हूँ कि बंदा कहता है ये इतनी चीज़ें लेके किधर से आया है, यकीन करें। और एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत जो होती है ना वो चीज़ें, मतलब लग रही होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि कितनी प्यारी लग रही थी सारी चीज़ें, दिल करता है कि सब कुछ ही ले लो। हालांकि वो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जब गए हो तो आपने सारा कुछ ही लेना है, तो लेकिन देखने में वो एक दूसरे से बढ़ के सारी चीज़ें खूबसूरत लग रही होती हैं। It's okay. अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी पड़ी हुई थी। आप ब्रेसलेट लेने हैं, आपने कानों में डालने के लिए लेने हैं, कुछ भी आपने लेना ना, मैं कह रही हूँ कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और हर तरह के स्टाइल, छोटा सा सेट लेना है आपने, बड़ा सेट लेना है, कुछ भी लेना है, यानी कि जिस तरह का भी लेना है। ये देखिए, ये भी मुझे बड़ा अच्छा एक लग रहा था। तो कई तरह के वहाँ पर थे, मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा चले आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, तो मैंने नहीं लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जी एक मैंने एक देखी थी मूवी, कॉमेडी मूवी थी, लेकिन इसमें मैसेज बड़ा अच्छा था। यहाँ पर आप लोग ये देखें इसको थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर ये रैंडमली मूवी ऐसे ही सामने चल रही थी टीवी पे, तो मैंने मतलब इसको क्लिक किया तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन इसमें इसका मैसेज इस मूवी में बड़ा ही अच्छा दिखाया गया था। उस मैसेज के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ, और मूवी का नाम भी बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इस रेसिपी के बारे में बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों से एक बड़ी अच्छी और हेल्दी रेसिपी जो थी ना वो शेयर करने लगी थी। बेसिकली मैं बनाने लगी थी हेल्दी वे में, यानी कि जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, अगर उनका भी इस तरह की चीज़ें ब्राउनी वगैरह खाने को दिल करता है, तो मैंने कहा चले मैं उस तरह बनाती हूँ। मैंने ओट्स और बादाम यूज़ करके सारा मतलब उस तरह बनानी थी, बड़े हेल्दी वे में। ब्राउन शुगर ली थी, मतलब इतने अच्छे हेल्दी वे में बनानी थी। लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी रेसिपी जो थी ना ख़राब हो गई थी। एंड पे मेरी ब्राउनी जो थी ना अंदर से, दरमियान में से जो थी ना बैठ गई थी, और मुझे समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या था असल में, क्या मतलब उसमें मैंने ऐसी चीज़ यूज़ की थी। या तो मुझे लग रहा है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो था शायद उनमें से कोई मतलब ओवर डेट हो गया होगा। वो अभी तक वैसे मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मेरी रेसिपी जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, ठीक है।
है। बड़ी अच्छी बनते बनते एंड पे आके वो नीचे बैठ गई थी। जब मैं निकालने लगी थी, जब मैंने देखा तो वो सारी अंदर दरमियान में से जो ना नीचे बैठी हुई थी। अच्छा जी, मैं जैसे कि स्टोरी उसमें बता रही हूँ कि मैंने वो देखी थी, जो है वो पंजाबी मूवी है, कॉमेडी मूवी है, लेकिन इतना उसमें अच्छा मतलब दिखाया गया ना, कॉमेडी भी उसमें बड़ी अच्छी है, मतलब देखने को दिल करता है। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन वो वैसे ही रैंडमली सामने आई तो मैंने क्लिक। अच्छा, जैसे मैं बता रही थी कि वो रैंडमली सामने आई तो मैंने वहाँ क्लिक किया तो मुझे बड़ी अच्छी मूवी लगी, और उस मूवी का नाम था नहीं मैं सास कुटनी। ठीक है, जो लोग पंजाबी मतलब जिनको समझ आती है उनको तो समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है। अच्छा, मूवी देखने का जैसे कि मैं बता रही कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, वो अक्सर मुझे बता रही होती है कि आज नेटफ्लिक्स पे मैंने ये मूवी देखी, आज मैंने ये देखी, और अक्सर वो मेरे से पूछ रही होती है कि तुम देखती हो या नहीं। तो अच्छा, आप लोगों ने भी बताना है कि किस किस को मूवी देखने का शौक है, और कौन कौन पंजाबी मूवीज़ देखता है, और कौन कौन से मतलब जो है ना उर्दू मूवीज़ देखता है। ठीक है, तो मैं वैसे सभी देख लेती हूँ, अगर देखने वाली मुझे पसंद हो, मतलब कि मैंने देखनी है तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जी साथ साथ रेसिपी भी देखें। यहाँ तक मेरी रेसिपी बिल्कुल ठीक जा रही थी, तो एंड पे जाके आपको पता लगेगा कि इसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसमें मैं मैसेज की बात कर रही थी कि उसमें इतना अच्छा मैसेज दिया गया, जैसे कि हमारे मुआशरे में अक्सर दिखाया जाता है कि सास बहू का मतलब अक्सर झगड़ा जो दिखाया जाता है, तो इसमें भी सास बहू का ही दिखाया गया था कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें यही दिखाया गया था कि सास अगर उसकी बुरी थी, लेकिन उसकी मतलब बहू ने अपने अच्छे बिहेवियर से मतलब अपनी सास का दिल जीत लिया। वो जितना भी यानी कि उसके साथ बुरा करती थी सास जो थी, लेकिन अब बहू आगे जवाब में यानी कि उसके साथ अच्छा ही मतलब सलूक करती थी, जो भी मतलब जितना भी वो कह लेती थी। तो एंड पे वही दिखाया गया था कि किस तरह बहू ने मतलब अच्छे अपने बिहेवियर से अपनी सास का दिल जीत लिया था। तो ये बात होती है कि प्यार से आप मतलब हर रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते को इस तरह चलाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, दोनों तरफ से मतलब दोनों मैंने दो तरीके से बनाई थी, तो मैंने कहा था कि एक के ऊपर मैं नट्स डाल लेती हूँ और एक बगैर। ये देखें यहाँ पे, ये तो कुछ और ही बन गया था, पता नहीं इसका क्या बन गया था, मुझे खुद समझ नहीं आई थी कि रेसिपी का क्या हुआ था। दिखाने का मकसद ये है कि कभी कभी आप जितने भी परफेक्ट हों, आपसे भी गलती हो सकती है, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे से भी पता नहीं क्या गलती हुई थी, कौन सी चीज़ ख़राब थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओवर डेट हुई थी, तो मतलब वो ख़राब हो गई। अच्छा जी, इधर फिर हम लोग कश्यप और मैं बाहर निकले हुए थे, डेंटर नहीं गए हुए थे, कुछ ना कुछ लेना होता है, कोई ना कोई चीज़ छोटी मोटी भी लेनी होती है तो चले जाते हैं, क्योंकि डेंटर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे जाने लगे हैं नाश्ता करने के लिए। ये न्यू जगह है, कोई शायद पहले आप लोगों में से कोई गया हुआ हो। इसके अलावा तो उनके पास वो है क्या सारे वो फ्रेंच टोस्ट वगैरह हैं। उन्हें कुछ खाना है तो मंगवा लो। मैं कह रही हूँ ये अच्छा जी, यहाँ पर जैसा कि मैं बता रही थी कि कश्यप जिस दिन ऑफ होती है तो उस दिन हम लोग जो है ना चले जाते हैं कुछ मतलब नाश्ता वगैरह करने के लिए। मैंने तो वैसे घर से ओट्स खाए थे। ठीक है, कश्यप ने करना था नाश्ता, मैंने कश्यप को बुलाया, तुम बोला कि सिर्फ तुम अपने लिए मंगवाना, मैं सिर्फ चेक कर लूँगी थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे कि ये उन्होंने कोई लाइट रखी हुई थी या नज़र आ रही है नीचे से कोई लाइट, दो कलर की लाइट निकलती है इसमें से, लेकिन मैं मजाक कर रही थी। मैं कश्यप को कह रही थी कि उन्होंने हर टेबल पर एक एक डम्बल रखा हुआ है, हर टेबल के ऊपर ये एक एक बड़ा हुआ था। तो मैं कहती कश्यप उन्होंने हर टेबल पर ना ये डम्बल क्यों रखे हुए हैं कि अपने वेट को भी मेनटेन रखें और यहाँ पे खाएं भी आके। तो उस बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या नाश्ता मंगवाया था। तो यहाँ पे कश्यप मुझे बता रही थी कि पहले ग्रेग्स था, और ग्रेग्स अब आई थिंक दूसरी साइड पे मुझे जाते हुए बता रही थी कि उधर चला गया है, और इस जगह पे ये न्यू कोई चीज़ कोई जगह बनी है। तो मैं समझ रही थी कि शायद पहले की जगह, लेकिन कश्यप मुझे बाद में बता रही थी कि नहीं, ये बिल्कुल न्यू जगह बनी है अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि नाश्ता बिल्कुल थोड़ा सा मतलब देसी नाश्ता थोड़ा सा मंगवाया था कश्यप ने सिर्फ, क्योंकि मैंने नाश्ता किया हुआ था। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं ओट्स वगैरह खा के आई थी घर से, तो मुझे तो ज़रा भी भूख नहीं लग रही थी। और आप लोगों को पता है कि दिन इतने छोटे हैं कि अब तो मैं कहती हूँ कि 2 मील ही जो आपने खाने होते हैं ना, बस आप एक नाश्ता करें और एक 3-4 बजे कुछ खा लें, तो बस उसके बाद आपको भूख नहीं लगती। तो मुझे ज़रा भी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सिर्फ कश्यप के साथ थोड़ा सा चेक किया था। तो और मौसम जो था बार बार बदल रहा था, जब हम किसी मार्केट के अंदर जा रहे थे तो और मौसम होता था, जब बाहर निकल के आते तो और मौसम होता था। चलें जी,
इधर मैं देखने के लिए आई हुई थी, ये जो चाहिए था मुझे उसके लिए ये वाला मुझे नज़र आ रहा है। भाई डोंट नो कि कैसा है कि नहीं कैसा है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। एक ये बड़ा नज़र आ रहा है और एक ये वाला भी लकड़ी में नज़र आ रहा है। कौन सा लेना चाहिए? ये सारी क्रिसमस की यहाँ पे जो तैयारियाँ इनकी, ये देखें उससे भी खूबसूरत लग रहा है सब। आगे तक देखें किस तरह तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पे। इनकी तैयारियाँ देखें ज़रा, ट्री देखें इनका। इटली में भी इसी तरह तैयारियाँ हुआ करती थी और यहाँ पे भी देखें अभी तो पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो तैयारियां देख लें 1 महीने से किस तरह की। ज़ाहिर बात है कि इनकी ईद होती है तो अपनी ईद की तैयारियां देखें इनकी कैसी होती हैं। ये देखें यहाँ पे कितना फ़नी है। मैं समझ रही हूँ कि कोई सच में कोई खड़ा हुआ है, आप लग रहा है कि कौन खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें ज़रा इस साइड से। तो गाइस एक मार्केट में जाते हैं तो इतना अंधेरा और इतनी ठंड यहाँ पे, और अब देखें जैसे निकलते गए हैं इधर से और साथ ही दूसरी मार्केट से बाहर निकले तो धूप आ गई है। तो ये है यहाँ का वेदर। ठीक है, यहाँ पे देखें कैसे सारा जो है ना इस वक्त निकला हुआ है सूरज और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, उधर से फ्री होके अभी हम निकले थे बाहर जाने के लिए, घर जाने के लिए। यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था। मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर बादल देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ बादल आ रहे हैं और कुछ जो साफ़ हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जैसे जी हम घर आए हैं, घर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है इन पिज़्ज़ों पे जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे और बहुत ही मज़े के पिज़्ज़े थे। ये चिकन वाले पिज़्ज़े थे, स्पाइसी पिज़्ज़े थे। ठीक है, हमारी अपनी जो सब्ज़ मिर्चें हम खाते हैं ना वो वाले पिज़्ज़े थे। और इस वक्त भी मैं वॉइस ओवर करते हुए मुझे दोबारा मुँह में पानी आ गया है। तो आप में से भी जिस चीज़ का दिल कर रहा है, जिस चीज़ के मुंह में पानी आ रहा है, वो ये वाले पिज़्ज़े खाएं और एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं खाने लगी हूँ पिज़्ज़ा और आप लोग देख लेंगे आप लोगों ने क्या करना है। तो मुझे दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।